हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में जीके जीएस की क्लास में ऐसे कई इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि कई बार रिपीटेड है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसने पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन पद्धति की अनुशंसा की? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको अंडरलाइन कीजिए क्योंकि इसमें आपसे पूरा स्थानीय स्वशासन पद्धति की अनुशंसा किसने की? आपका उत्तर यहाँ पे होता है एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कानून के समझ समानता का अधिकार किसे प्राप्त है? कानून के समझ समता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है नागरिकों को और गैर नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट, राज्य के नाम का परिवर्तन किसके अधीन है? तो राज्य का, किसी भी राज्य के नाम में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भारत की जो संसद होती है उसका निर्णय वही लेती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो भारत में नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? वह है संसद की शक्तियाँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राज्य स्तरीय किराए अधिकरणों की स्थापना हेतु कौन संशोधन किया गया है? राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना हेतु कौन सा संशोधन किया गया है? आपको तो यहाँ पे होता है 75वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको भी यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए और डबल इन्वर्टेड कामा के साथ यहाँ डबल स्टार बना लीजिए कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए किया गया संशोधन कौन सा था? 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए किया गया संशोधन कौन सा था? आपका उत्तर यहाँ पे होता है 80वां संविधान संशोधन। 80वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न, रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का संरक्षण हेतु कौन संशोधन किया गया? आपसे बता रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि रिक्तियों के ब्लॉक को भरने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण हेतु कौन सा संशोधन किया गया? वह है आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण किस संस्था संशोधन के अंतर्गत किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण किस संशोधन के अंतर्गत किया गया है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह है। अभी नए स्टार्टिंग में, इसमें वर्तमान में जो अपडेट है उसको मैं आपको जल्दी दे दूंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष है वो आपके नागेंद्र सिंह है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? तो ये दो प्रश्न आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी कि यहाँ पे क्योंकि कुछ थोड़ी चेंजेस देखने को मिली है। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट करते बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के उपराष्ट्रपति का संबंध किससे है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका संबंध राज्यसभा से, उसका संबंध क्या है? राज्यसभा से है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध किससे है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध किससे है? तो वह है आपके लोक लेखा समिति से, लोक लेखा समिति से। नेक्स्ट, भारत के महाधिवक्ता का संबंध किससे है? तो भारत के महाधिवक्ता का संबंध अगर बताएं तो वह है आपके उच्चतम न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न जीके जी इस क्लास में वो है आपसे पूछता, ऑपरेशन चेकमेट किससे संबंधित है? ऑपरेशन चेकमेट किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है श्रीलंका से। नेक्स्ट आपसे पूछता है, ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कैक्टस की अगर बात करें तो ये आपके मालदीव से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पूछता है, ब्लू स्टार किससे संबंधित है? यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, तो और हाल ही में करंट अफेयर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो वह है आपके पंजाब से। नेक्स्ट, नागालैंड की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? नागालैंड की राजधानी क्या है? सही कमेंट में समझाइए, बताइए नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है? तो चलिए उसके पहले मैं आपको यहाँ बताती हूँ, नागालैंड की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो किया गया आपके 73वां संविधान संशोधन के, 13वां संविधान संशोधन के तहत, 13वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया किस संशोधन के द्वारा? तो राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है 18वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है? तो आपका यहाँ पे आंसर होता है 39वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट,
एपीको आंदोलन का संबंध किससे है? तो एपीको आंदोलन के क्या संस्थापक ये आपके जो पर्यावरण के एग्जाम, पर्यावरण का जो पेपर सेट होता है या जीके जीएस के साथ साथ ही पर्यावरण के पेपर में भी पूछा जाता है कि एपीको आंदोलन का संबंध किससे है, तो वह है आपका पी हेगड़े, पी हेगड़े। नेक्स्ट, सीपीआई का गठन किस वर्ष किया गया था? सीपीआई गठन की अगर बात करें तो वह हुआ है 1920 में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें पेड़ों की रक्षा करने के लिए लोग उससे अंकित हुए थे, अर्थात उसको चिपनाए थे। तो यह संबंध इसका है SL बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा से। नेक्स्ट, पीसीएम का गठन, पीसीएम का गठन किस वर्ष किया गया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है 1964। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध की अगर बात करें तो ये आपकी मेधा पाटेकर से है। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? ये मेधा पाटेकर से, और चिपको आंदोलन का संबंध आपके सुंदरलाल बहुगुणा से। नेक्स्ट, AIADM के गठन किस वर्ष किया गया? AIADM का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1972 में। नेक्स्ट, दक्षिणी वायु सेना कमान कहाँ स्थित है? दक्षिणी वायु सेना कमान की अगर बात करें तो ये आपके तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट, पूर्वी नौसेना कमान कहाँ स्थित है? तो पूर्वी नौसेना कमान की अगर बात करें तो वह है आपके विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल कहाँ स्थित है? तो आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल की अगर बात करें तो वह आपके महाराष्ट्र में है। तो फ्रेंड फटाफट मेरी वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का संबंध है। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का संबंध है निवारक अवरोध की प्रक्रिया, निवारक अवरोध की प्रक्रिया। नेक्स्ट, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का संबंध क्या है? तो यह है आपके स्वतंत्र भाषण पर रोक। नेक्स्ट, 2010 के उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार किसे मिला? 2010 में उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार की अगर बात करें तो ये मिला आपके अरुण जेटली को। नेक्स्ट, 2011 के उत्कृष्ट सांसद की अगर बात करें तो यह है कर्ण सिंह को। 2012 की अगर बात करें तो यह है आपके शरद यादव। और संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एन गोपाल स्वामी अयंगर और KM मुंशी। तो संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए गए हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए आप तो पक्का इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा कि संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी और राधी कृष्ण स्वामी और अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला या BL मित्र या DP खेतान। ये सभी के सभी थे। कुल 7 सदस्य थे, उन 7 के नाम मैं आपको बता दिया है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री रहे 1990 से 1991। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे तो 1998 से 2004 तक। तो आज के सेशन बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे दमदार प्रश्नों के साथ आपसे अगले सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।